हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में सोल्व करेंगे दोस्तों आंसर की का हम कर रहे हैं वीडियो सॉल्यूशन ग्रुप सी एंड डी स्टेनो ग्रुप सी एंड डी एग्जाम का आंसर की का वीडियो सॉल्यूशन। और इस वीडियो में रहने वाला है जनरल अवेयरनेस का। ये है शिफ्ट नंबर 3 में जो भी क्वेश्चन आए थे पार्ट सेकंड में आते हैं जनरल अवेयरनेस। तो फिर 50 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 टू 100 तक। 7 अगस्त 2025 शिफ्ट 3। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में पूछा पहला रजत पदक जीतने वाली। ठीक है, अगर पूछता कि पहला पदक जीतने वाली महिला कौन थी, फिर 2000 में जीता था कर्णम मल्लेश्वरी ने। ठीक है, सिडनी ओलंपिक में। लेकिन इसने पूछा रजत पदक जीतने वाली पहली महिला थी, आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 पीवी सिंधु 2016 में। क्वेश्चन नंबर 52, कॉलम ए और कॉलम बी मिलान करना है। भूमि उपयोग श्रेणी कॉलम ए और कॉलम बी है विवरण फेरबदल। इंग्लिश में कॉलम ए लैंड यूज कैटेगरी एंड कॉलम बी डिस्क्रिप्शन सफल्ड। इन श्रेणियों को समझना आपको, फिर आंसर करना है। पहला है विविध वृक्ष फसलें और उपवन। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये श्रेणी बागानों और फलों के पेड़ों के तहत निजी स्वामित्व वाली भूमि को रिप्रेजेंट करता है, संदर्भित करता है। इसका आएगा, पहले का आएगा दूसरा, बागों और फलों के पेड़ों के नीचे निजी स्वामित्व वाली भूमि। खेती योग्य बंजर भूमि, ये वो भूमि होती है जो 5 वर्ष से अधिक समय तक बिना खेती के छोड़ी गई हो। तो इसका आएगा, दूसरे का आएगा तीसरा, 5 वर्ष से अधिक समय तक बिना खेती से छोड़ी गई भूमि। देखो पहले का दूसरा, ए का दूसरा, सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन फर्स्ट। उसका मतलब वर्तमान बंजर भूमि दोस्तों, इसका आएगा फिर सी का आएगा चौथा, 1 वर्ष या उससे कम समय के लिए छोड़ी गई भूमि। वर्तमान बंजर भूमि के अलावा अन्य बंजर भूमि, तो इसका आएगा पहला, 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम समय के लिए बंजर छोड़ी गई भूमि। बंजर मतलब कि जहां पे फसल नहीं होगी कोई भी। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत के कुछ आर्थिक रूप से विकसित उत्तरी राज्यों में कम बाल लिंग अनुपात में योगदान देता है? जन्म पूर्व लिंग निर्धारण विधियों तक पहुंच में वृद्धि। क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सा फैक्टर है भारत का कुछ आर्थिक रूप से विकसित उत्तरी राज्य में कम क्या है, बाल लिंग अनुपात, उसमें योगदान देता है, कि वहां पे बाल लिंग अनुपात कम है। जन्म पूर्व लिंग निर्धारण विधियों तक पहुंच में वृद्धि, ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है, क्योंकि दोस्तों मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी से लिंग निर्धारण का क्या हुआ है, दुरुपयोग हुआ है। लिंग निर्धारण का दुरुपयोग हुआ है, जिससे कन्या भ्रूण हत्या में वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप बाल लिंग अनुपात में कमी आई है। ये अपने आप में एक कारक है, फैक्टर है। सेकंड, महिला साक्षरता और सशक्तिकरण का उच्च स्तर, ये दोस्तों कमी में योगदान नहीं देगा, ये जुड़े हुए हैं आमतौर पर लिंग अनुपात में सुधार से। ठीक है, जैसे ये फैक्टर है, और लिंग समान नीतियों का सुदृढ़ प्रवर्तन भी ये सुधार से रिलेटेड है, ये हम इंक्लूड नहीं करेंगे। विरासत और पारिवारिक सहायता में पुरुष बच्चों के लिए सामाजिक वरीयता, ये भी अपने आप में एक कारक है, क्योंकि लोग ज्यादातर लड़का चाहते हैं, क्योंकि वो उनकी सोच होती है कि वो वंश को आगे बढ़ाने के लिए लड़का ही वंश को आगे बढ़ाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे 1 और 3 कारक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 54,
भारत के शास्त्रीय नृत्यों में सत्रिय नृत्य की शुरुआत किस संत ने की थी? सत्रिय नृत्य की शुरुआत की थी दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, शंकर देव ने। और ये कहाँ पे किया जाता है, कहाँ पे फेमस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आसाम में। कहाँ पे? आसाम। क्वेश्चन नंबर 55। 1991 के बाद भारत के व्यापार नीति सुधारों ने पूंजीगत वस्तुओं के आयात को किस प्रकार प्रभावित किया? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, टैरिफ कम कर दिए और लाइसेंसिंग हटा दी गई थी। ठीक है, ताकि विदेशी कंपनियां की इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ जाए। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी दोस्तों? पहली महिला थी, राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड, एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश में सुख मापने का एक लाभ है दोस्तों? सुख मापने का एक लाभ इनमें से अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, नागरिकों की मानसिक एवं भावनात्मक भलाई को समझना। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 58। टोनी मॉरिसन किस वर्ष साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिका महिला बनी? तो आप ध्यान रखेंगे, इन्होंने जीता था, टोनी मॉरिसन ने 1993 में। 1993 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली अमेरिकी महिला बनी। ध्यान रखना आपको, 1993, 1993। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 21 के अनुसार भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64 से 71 के तहत अपराधों के परीक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे जो सही है, राइट आंसर है ऑप्शन फोर, इन अपराधों की सुनवाई जहां तक संभव हो महिला की अध्यक्षता वाली अदालत द्वारा की जाएगी। ये इसमें क्या किया गया है, सेक्शन धारा 2023 सेक्शन 23, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सॉरी 2023 की सेक्शन 23 में क्या कहा गया है, इन अपराधों की सुनवाई जहां तक संभव हो महिला की अध्यक्षता वाली अदालत द्वारा की जाएगी। 2023 की धारा 64 से 71 के तहत। क्वेश्चन नंबर 60। कॉलम ए और कॉलम बी मिलान करना है। सार्वजनिक क्षेत्र और उद्यम और श्रेणी, महारत्न। अब ध्यान रखेंगे, इसमें से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL क्या है, एक महारत्न कंपनी है। पहले का आएगा, एक आएगा तीसरा। अब उसके बाद भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम दोस्तों एक क्या है, नवरत्न कंपनी है। IRCTC क्या है, एक नवरत्न कंपनी में आएगी ये। तो मतलब कि दूसरे का क्या आएगा, ये आप ध्यान रखेंगे, महानगर जो टेलीफोन निगम लिमिटेड है, पहले किस में आता था ये, नवरत्न में आता है, लेकिन अब नहीं आता, इसका विलय हो गया था BSNL से। अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर इसने इसको नवरत्न में माना है, ठीक है, तो फिर इसके लिए क्या हो गया, ये हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 61। बिहू लोक संगीत और नृत्य का पारंपरिक रूप भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है दोस्तों? बिहू का संबंध है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, आसाम से। क्वेश्चन नंबर 62। मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य आयाम को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? स्वास्थ्य को, हेल्थ को, डायमेंशन को मापने के लिए यूज किया जाता है SDI में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जन्म पर जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट ए बर्थ। क्वेश्चन नंबर 63। आसाम में मनाया जाने वाला बिहू पर्व किस अवसर पर आयोजित किया जाता है दोस्तों? इसको आयोजित किया जाता है नई फसल के स्वागत में। क्वेश्चन नंबर 64। राष्ट्रीय कैडेट्स जूडो जूडो चैंपियनशिप
2024-25 कहाँ आयोजित की गई? इसका आयोजन हुआ है महाराष्ट्र में, ध्यान रखना आपको। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 65, कौन सा सही है बताना है। स्टेटमेंट है 3। पहला कहता है प्रेशर कुकर अंदर के दाब को कम करके काम करता है, जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। इलॉजिकल है दोस्तों, ठीक है, इलॉजिकल दिया हुआ है, मतलब कि गलत दिया हुआ है। कहता है प्रेशर दाब क्या होगा, कम थोड़ी होगा ना, बढ़ेगा, जिससे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, इसमें उल्टा दिया हुआ है। प्रेशर कुकर में खाना तेजी से पकता है क्योंकि उच्च दाब पानी को 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर उबलने देता है। ये अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। कुकर के अंदर की अति तापित भाप भोजन में ऊष्मा स्थानांतरण की दर को बढ़ा देती है, जिससे खाना तेजी से पकता है। ये भी स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 66, इसरो के GSLV F09 द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम क्या है, जो सार्क देशों को उपहार था। ठीक है, सार्क देशों को क्या था, ये उपहार था। इसका नाम है GSLV, इसरो का जो GSLV F09 प्रक्षेपित उपग्रह है, इसका नाम है ऑप्शन फर्स्ट GSAT-9। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 67, तिरुभुवनदास पटेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, पहला कहता है वह कैरा मिल्क यूरियन यूनियन अमूल के संस्थापक थे। वह कैरा मिल्क यूनियन अमूल के संस्थापक थे। ये स्टेटमेंट आपको याद करनी है, अपने आप में ठीक है। लोकसभा ने गुजरात में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक बिल पारित कर दिया। ये भी स्टेटमेंट ठीक है। उन्हें सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। उनकी समाज सेवा के लिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये गलत है दोस्तों। ठीक है, समाज सेवा के लिए उनको पद्म विभूषण नहीं दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 68, मुगल शासन व्यवस्था में राजाओं की प्रशासनिक भूमिकाएं जमींदारों से किस प्रकार भिन्न थी। मुगल शासन व्यवस्था में राजाओं की जो प्रशासनिक भूमिकाएं थी जमींदारों से अलग थी। इसका रीजन है राजा व्यापक क्षेत्रों पर शासन करते थे और उच्च दर्जा रखते थे, जबकि जमींदार मुख्य रूप से भूमि राजस्व संग्रह का प्रबंधन करते थे। बस राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 69, कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला कहता है दक्षिण राज्यों में कर्नाटक में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है। दोस्तों, दक्षिण राज्यों में कर्नाटक में हाथियों की संख्या अकॉर्डिंग टू वन फॉरेस्ट रिपोर्ट सही है। ठीक है, अधिक है, ध्यान रखेंगे आप। कर्नाटक में किशोर हाथियों की मृत्यु का एक बड़ा कारण एलिफेंट एंडोथेलियोट्रोपिक हर्पी वायरस EEHV है। इसको माना गया है एक कारक फैक्टर। ठीक है, जो यंग हाथी हैं, किशोर हाथियों की मृत्यु का। ये भी अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 70, लेक ओपेरॉन मॉडल में एलोलैक्टो एलोलैक्टोज अणु की मुख्य भूमिका क्या होती है। कहता है इन द लैक ओपेरॉन मॉडल व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द एलोलैक्टोज मॉलिक्यूल। इसकी जो भूमिका होती है, रोल होता है, ध्यान रखेंगे, ये करता है एज ए इंड्यूसिंग इंड्यूसर की तरह काम करेगा, एज ए इंड्यूसर की तरह काम करता है। और क्या कर देता है, रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़कर उसको क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है, मतलब कि इनएक्टिव कर देता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। कॉलम ए कॉलम बी आपको मैचिंग करनी है। विनाशात्मक प्रक्रिया कॉलम ए में और उनकी प्रेरक शक्तियां व ऊर्जा। कहता है बिनडेशनल प्रोसेसेस, और बी में है देयर ड्राइविंग फोर्सेस एनर्जी। अब पहला है अपक्षय, मतलब कि वेदरिंग। ये दोस्तों रिजल्ट होता है किसका, ग्रेविटेशनल मॉलिक्यूलर स्ट्रेसिस का और केमिकल एक्शन का। जैसे कि क्या कह सकते हैं, वेदरिंग चट्टानों का टूटना,
जिसमें ग्रेविटेशनल, मोलिकुलर स्ट्रेचेस, केमिकल एक्शंस, रासायनिक क्रियाएं, ये सभी शामिल होता है। उसके बाद मास मूवमेंट होता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। मास मूवमेंट या हिंदी में बोलेंगे बीज आंदोलन किसकी वजह से होता है? गुरुत्वाकर्षण बल से होगा, क्योंकि इसमें ढलान पर ऑब्जेक्ट जो नीचे की तरफ खिसकाया जाता है, और ये किस में होता है? ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स में। इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन इसका आएगा फिर काइनेटिक एनर्जी, और इसका फिर बचा डिनोटेशन ओवरऑल प्रोसेस का आएगा एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द अर्थ सरफेस। ये किसकी वजह से होता है? एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से एक्टिंग ऑन अर्थ सरफेस पे जो काम करती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 72, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, के अंतर्गत किन संस्थाओं को पंजीकरण की पात्रता प्राप्त है दोस्तों? जो कि की रजिस्टर करवाने की पात्रता है जो प्राप्त है। तो ये है आएगा, इसका राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू अंडर द एक्ट FCRA, ये आएगा धारा 8 कंपनियों, ट्रस्ट और समितियों को, सेक्शन 8 कंपनीज, ट्रस्ट एंड सोसाइटीज इसके अंडर आएंगी। ठीक है, इन सभी को क्या है? एलिजिबल टू रजिस्टर अंडर द FCRA। क्वेश्चन नंबर 73, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन कौन सा साक्ष्य करता है दोस्तों? ये साक्ष्य है राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, आकाश गंगाओं का लाल विस्थापन, रेड शिफ्ट ऑफ गैलेक्सीज। क्वेश्चन नंबर 74, संविधान सभा में मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक तथा जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन फर्स्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा में मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक तथा जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 75, इसमें मिलान करना है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों का उनसे संबंधित विशेषताओं से मिलान कीजिए। प्रथम अनुसूची, इसमें आएगा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनका क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र। पहले का आएगा डी, याद करना है, देखो आंसर तो दिए हुआ, आपको याद करना है। ठीक है, प्रथम अनुसूची संबंधित है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनका क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र। फिर उसके बाद दूसरा तृतीय अनुसूची, इसका आएगा शपथ या प्रत्याग प्रतिज्ञान के प्रकार। पांचवी अनुसूची का आएगा अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर। और उसके बाद सातवीं अनुसूची है दोस्तों, इसका आएगा सातवीं अनुसूची का संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और उत्तरदायित्वों का आवंटन, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 76, कौन सी स्टेटमेंट सही है ये बताना है। साइमन कमीशन 1927 और नेहरू रिपोर्ट 1928 की तुलना करते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है साइमन कमीशन का भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा मुख्यतः इसके अखिल भारतीय स्वरूप के कारण बहिष्कार किया गया था। पहली स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, ये बहिष्कार किया गया था क्योंकि इसमें भारत के सदस्य नहीं थे, इस वजह से इसका बहिष्कार किया गया था। नेहरू रिपोर्ट ने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता को अपने तात्कालिक उद्देश्य के रूप में प्रस्तावित किया था। ये भी स्टेटमेंट अपने आप में गलत है, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट ने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता को नहीं बल्कि डोमिनियल स्टेट्स औपनिवेशिक स्वशासन को अपने तत्कालिक उद्देश्य के रूप में प्रस्तावित किया था। ये भी गलत है, दोनों गलत है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 77, भितरकनिका मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ध्यान रखेंगे, ये आता है उड़ीसा में, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित युग्म युग्म कौन सा है? पहला, मिशन शक्ति ग्रामीण पुरुषों के लिए स्टार्टअप अनुदान, ये गलत है। ध्यान रखेंगे इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण है, जिसमें ग्रामीण पुरुषों के लिए स्टार्टअप अनुदान शामिल नहीं है। किसके लिए? महिला सशक्तिकरण के लिए। ये गलत है। सेकंड, PMAAGY रेलवे सेफ्टी इन बैकवर्ड एरियाज कहता है पिछड़े क्षेत्रों में रेलवे सुरक्षा। दोस्तों ये भी गलत है, क्योंकि इसका संबंध रेलवे सुरक्षा से नहीं है, ये एक अलग योजना है। तीसरा, स्वदेश दर्शन 2.0 थीम आधारित पर्यटन सर्किट, ये स्टेटमेंट है जो अपने आप में ठीक है। ध्यान रखेंगे उद्देश्य क्या है? थीम आधारित कह सकते हैं पर्यटन सर्किटों का विकास करना, जो दिए गए विकल्प में दोस्तों सही भी दिया हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 79, कौन सी स्टेटमेंट सही है? भारत उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के माध्यम से संपर्क का समर्थन करता है, ये स्टेटमेंट दोस्तों ठीक है। भारत उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे, इंग्लिश में बोलेंगे नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसका समर्थन करता है, जो भारत को मध्य एशिया, रूस और यूरोप से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। सेकंड, यह गलियारा प्रशांत द्वीप समूह के साथ भारत के व्यापार को मजबूत करता है, ये स्टेटमेंट गलत है। ध्यान रखेंगे उत्तर दक्षिणी परिवहन गलियारा मुख्य रूप से यूरेशियन क्षेत्र पर केंद्रित है और प्रशांत द्वीप समूह के साथ भारत के व्यापार को मजबूत करने से इसका एक सीधा संबंध नहीं है। प्रशांत द्वीप समूह के साथ व्यापार के लिए अन्य समुद्री मार्गों और पहली पर, यह सीधे सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, उसके लिए दोस्तों अन्य समुद्री मार्ग है, ना कि ये वाला। ठीक है, ये गलत है। पहला ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 80, CR दास की मृत्यु के बाद जब बंगाल कांग्रेस दो गुटों में टूट गई तो अनुशीलन समूह ने किसकी भागीदारी से हाथ मिलाया था? राइट आंसर होगा दोस्तों, ये मिलाया था JM सेनगुप्ता। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81, संवैधानिक पदाधिकारियों की उपलब्धियां भत्ते विशेषाधिकार भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों ये सभी आते हैं अनुसूची 2 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 82, स्वतंत्रता के तुरंत बाद लगभग 1947 की अवधि के दौरान भारतीय जनसंख्या के बहुमत का मुख्य व्यवसाय क्या था? दोस्तों ज्यादातर लोग क्या करते थे? कृषि पे डिपेंड थे, एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 83, भोपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF राइफल पिस्टल विश्व कप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? राइट आंसर होगा, पदकों की संख्या है 8। कितने जीते थे? ध्यान रखना आपको, 8। क्वेश्चन नंबर 84, वेसर शैली किस दो स्थापत्य शैलियों का सम्मिलन है? दोस्तों वेसर शैली है किससे मिलकर बनेगा? द्रविड़ और नागर शैलियों का मिश्रण। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 85, ह्वेनसांग ने किसे विश्व के 4 प्रकाशों में से एक कहा था, जिसे भारतीय आइंस्टाइन भी कहा जाता है? ठीक है, तो इनका नाम है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, नागार्जुन। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। किसको कहा था? नागार्जुन को। क्वेश्चन नंबर 86, भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP में सर्वाधिक योगदान देने वाला कौन सा क्षेत्र है? दोस्तों सर्वाधिक अभी, ठीक है, योगदान देने वाला क्षेत्र है सर्विसेज, सेवाएं। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 87, पृथ्वी सुदूर संवेदन उपग्रह EOS मुख्यतः निम्नलिखित के लिए डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, ये सभी डिजाइन किए गए हैं पृथ्वी पर मौसम, भूमि उपयोग और पर्यावरण परिवर्तनों पर नजर रखने के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 88, पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत पोक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग किसी मामले के न्यायिक निपटान की अधिकतम समय सीमा, ठीक है, कितनी होती है? अकॉर्डिंग टू पोक्सो अधिनियम दोस्तों ये होती है पोक्सो एक्ट के तहत 1 साल की, 1 ईयर। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 89, कौन सी विवेकाधीन शक्ति राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने की अनुमति देती है? ये शक्ति है किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 90, जुलाई 2025 तक वैश्विक सूचकांकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
गलत बताना है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 में सामाजिक समर्थन, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद को प्रसन्नता के रूप में कारकों के रूप में रेखांकित किया गया है, अपने आप में ठीक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स का लगातार 200 से ऊपर रहना सामान्य स्वास्थ्य जोखिम का संकेत है। दोस्तों ये स्टेटमेंट भी अपने आप में ठीक है, आपको याद करना है। थर्ड, गलत बताना आपको कौन सा है। ठीक है, देखो ये हमने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। तीसरा ऑप्शन, बंद होने के बावजूद व्यवसाय करने में आसानी संबंधी रिपोर्ट स्टार्टअप प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करने वाले निवेशकों के लिए प्रभावशाली बनी हुई है। ये भी स्टेटमेंट ठीक है। गलत है। फोर, कौन सी, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में वृद्धि से ही मानव विकास सूचकांक में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है, भले ही जीवन प्रत्याशा और शिक्षा में गिरावट हो रही हो। दोस्तों ये गलत है, इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, ना कि ये उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, इनका भी योगदान रहता है। किसका? जीवन प्रत्याशा और शिक्षा का भी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 91, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बालिकाओं को बचाना और शिक्षित करना। शुरुआत हुई थी 2015 से। कहां से? हरियाणा के पानीपत से। क्वेश्चन नंबर 92, सूर्य जैसे तारे के जीवन चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? यहाँ पे कहता है सूर्य जैसे तारे का जीवन चक्र, उसका सही क्रम आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ध्यान रखेंगे। पहला है, ध्यान रखेंगे, इसमें आएगा जो मुख्य अनुक्रम, मेन सीक्वेंस। सूर्य वर्तमान में अपने मुख्य फेज में है, अनुकरण में है, चरण में है, जहां एक हाइड्रोजन को हीलियम में संलयन करके ऊर्जा उत्पन्न करता है। मतलब संलयन मतलब कि फ्यूजन। तो पहले आएगा मुख्य अनुक्रम, मेन सीक्वेंस। उसमें फिर क्या होगा उसके बाद होगा रेड जाइंट, लाल दानव। जब तारे के कोर में हाइड्रोजन खत्म हो जाती है तो ये फैलना स्टार्ट कर देता है, एक्सपेंड होना, और लाल दानव बन जाता है, रेड जाइंट बन जाता है। उसके बाद आएगा सफेद बोना, व्हाइट ड्वार्फ। मतलब कि लाल दानव चरण के बाद तारा अपनी बाहरी परतों को छोड़ देता है और एक घना छोटा सफेद बोना बन जाता है, ड्वार्फ बन जाता है। तो इसका मतलब राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 93, लंबाई एल और प्रतिरोध आर वाले एक चालक को दो बराबर भागों में बांटा जाता है। ठीक है, कहता है ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल रेजिस्टेंस आर कट इनटू टू इक्वल हाफ्स, these two halves are the connected in a parallel, find the equivalent resistance of this parallel combination। अब देखिए, लेंथ रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। अब कहता है लेंथ कितना, लंबाई और प्रतिरोध रेजिस्टेंस आर, दो बराबर भागों में बांट दिया। मतलब आर को कर दिया आर बाई टू, और एल को कर दिया दोस्तों, क्या कर दिया, एल बाई टू। ये तो ये एक्सप्रेशन है, या आप ऐसे भी निकाल सकते हो। वन बाई आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वन बाई, कह सकते हैं आर वन प्लस वन बाई आर टू, वन बाई आर वन प्लस आर टू, और आर कर दिया दोस्तों हाफ कर दिया, आर बाई टू कर दिया, यहाँ पे वन बाई आर बाई टू हो जाएगा, और ये हो जाएगा टू पर चला जाएगा, टू बाई आर प्लस टू बाई आर, तो क्या हो जाएगा फोर बाई आर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये आर वन बाई आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था, आपको निकालनी है इसकी वैल्यू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर बाई फोर किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, क्या हो जाएगा, आर बाई फोर। तुल्य प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 94, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या भारत में सबसे कम है? दोस्तों सबसे कम राज्य की पूछी है इनमें, अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 95, 1947 से 90 की अवधि के दौरान भारत की व्यापार नीति मुख्यतः निम्नलिखित थी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये थी आयात प्रतिस्थापन और घरेलू उद्योगों के संरक्षण पर जोर देने वाली एक अंतर्मुखी रणनीति। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में मेरिस्टेमेटिक
उत्तकों की एक विशिष्ट विशिष्ट विशेषता होती है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मेरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट्स। इनमें जो विशेषता होती है ध्यान रखेंगे, विशिष्ट ये है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्ली। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, मतलब कि सघन कोशिका द्रव्य और प्रमुख केंद्रक वाली सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाएं क्या होती है, एक विशिष्ट विशेषता। ठीक है, किसमें? मेरिस्टेमेटिक ऊतकों की। क्वेश्चन नंबर 97, एडम स्मिथ द्वारा प्रस्तावित अदृश्य हाथ अवधारणा मुख्यतः क्या दर्शाती है? कहता है व्हाट इज द इनविजिबल हैंड कॉन्सेप्ट हैज प्रोपोज्ड बाय एडम स्मिथ प्राइमरी सिग्निफाई, ये सिग्निफाई करता है स्वार्थ के माध्यम से प्राप्त बाजार संतुलन। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का अक्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों पर है? दोस्तों ये है अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। ठीक है, गुवाहाटी हाई कोर्ट का अधिकार अक्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों पर है। ध्यान रखेंगे गुवाहाटी का जो उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार फैला हुआ है, जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम राज्यों तक फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनसंख्या वृद्धि चरण को उसकी प्रमुख विशेषता से सही ढंग से मेल खाता है? पहला चरण है, कहता है 1981 के बाद प्रवास के कारण प्रजनन दर में अचानक वृद्धि। दोस्तों ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है गलत है। फेज 13 चरण 3 जो था 1951 से 1981, मृत्यु दर में गिरावट और उच्च प्रजनन अक्षमता के कारण जनसंख्या विस्फोट हुआ, ये अपने आप में ठीक है। मृत्यु दर में गिरावट हुई और उच्च प्रजनन क्षमता के कारण क्या हुआ, जनसंख्या विस्फोट हुआ। फेज थर्ड 3 1951 1951 टू 1981, ये स्टेटमेंट ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से नदी क्रिया द्वारा निर्मित अपरदनात्मक भू आकृति है? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरोजनल लैंडफॉर्म क्रिएटेड प्राइमरी बाय रिवर एक्शन। इसे बोलेंगे गोर्ज। गोर्ज क्या है दोस्तों, ये एक गहरी घाटी होती है जिसकी दीवारें खड़ी होती हैं, जो मुख्य रूप से नदी के अपर्दन मतलब कि काटने की जो प्रोसेस होती है उससे बनती है, खासकर नदी के ऊपरी या मध्य मार्ग में जहां बहाव तेज होता है उसकी वजह से, तो उसे बोलते हैं गोर्ज। राइट आंसर ऑप्शन 3।